चलिए, सबसे पहला है हमारा सबका प्यारा और एप्पल एवरीडे, एन एप्पल एवरीडे कीप्स डॉक्टर अवे। जी हाँ, सेब जिसे हम लोग कहते हैं एप्पल, ये तो आप सबको पता ही होगा, सबको पता रहता है, मोस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, तो इसका है सेब, एप्पल इसको कहते हैं एप्पल, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए, इसको कहते हैं एप्पल। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है ग्रीन एप्पल, जी हाँ, जिसको कहते हैं हम लोग हरा सेब। ये भी आता है, ये इंडिया में उतनी ज़्यादा इसकी खेती नहीं होती है, ये बाहर से आता है, तो इसको इसी वजह ये ग्रीन कलर का होता है देखने में। ये उस एप्पल से इसका टेस्ट भी थोड़ा अलग होता है, तो ये हरा कलर का होता है, इसी वजह से इसको, है तो ये एप्पल ही पर इसका कलर जो है वो हरा है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज हरा सेब या ग्रीन एप्पल। अगला है केला, एनर्जी वर्धक फल है ना, केला। केला को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बनाना। बनाना, अब यहाँ पे देख लीजिए, बनाना कहते हैं केला को, और इसके प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ पे दी हुई है मैंने, केला यानी कि बनाना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है संतरा, जी हाँ, खट्टा मीठा संतरा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑरेंज। जी हाँ, इसको क्या कहते हैं, ऑरेंज। आप फोटोज़ का रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, अगर किसी भी आपके, हो सकता है आपके, क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, हर जगह पे बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम हैं चीज़ों के, तो आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप प्लीज़ फ़ोटो को एज अ रेफरेंस यूज़ करिए और मुझे बताइए कि हमारे, तो यहाँ पे मुझे जो मोस्ट कॉमन नाम मुझे जो पता है, या मोस्ट कॉमन नाम जो मोस्ट वाइडली हर जगहों पे यूज़ होता है, मैंने वो सारा इसमें इंक्लूड किया है। अगर कोई पर्टिकुलर नाम है जो आपके एरिया में बोला जाता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है खुबानी, जी हाँ, जिसको कहते हैं एप्रीकॉट। एप्रीकॉट, खुबानी, बहुत ज़्यादा चर्चित फल तो नहीं है, लाइक मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा फल होता है, खुबानी इसे कहते हैं, और अंग्रेजी में इसका नाम होता है एप्रीकॉट। अगला है अंगूर, जी हाँ, अंगूर को कहते हैं ग्रेप, GRAPE, ग्रेप। जी हाँ, ये है हरे वाले अंगूर जो मोस्टली पाए जाते हैं हर जगहों पे, इसको कहते हैं ग्रेप, हरे वाले अंगूर है ये। ठीक है, अगला है काले अंगूर। जी हाँ, आपने देखा होगा मार्केट में हरे वालों के साथ साथ काले कलर का भी अंगूर रखा हुआ रहता है ना, उसको क्या बोलेंगे फिर, अंगूर हैं और काले हैं तो हो गए ना ब्लैक ग्रेप्स। जी हाँ, इनको क्या बोलेंगे, ब्लैक ग्रेप्स, यानी कि काले अंगूर। आप फोटोज देख सकते हैं यहाँ पे, काले अंगूर यानी कि ब्लैक ग्रेप्स। आम, फलों का राजा कौन, फलों का राजा आम। हमने सबने बचपन में पढ़ा है कि फलों का राजा कौन है, जंगल का राजा शेर और फलों का राजा आम। जी हाँ, तो ये है मैंगो। आम को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मैंगो कहते हैं। अगला है खीरा। आश्चर्य हो रहा है ना, शॉकिंग लग रहा है ना, जी हाँ, खीरा इस्तेमाल तो सब्जी के साथ या सब्जी के तौर पे किया जाता है, लेकिन साइंटिफिकली खीरा जो है वो फल की कैटेगरी में है, यानी कि फल के परिवार से ये बिलोंग करता है। जी हाँ, तो आज के बाद याद रखिएगा कि खीरा जो है वो सब्जी नहीं है, वो फल है। ठीक है, खीरा को कहते हैं कुकुम्बर। जी हाँ, इसको बेसिकली फ्रूट और वेजिटेबल दोनों के तरीके से यूज़ किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं, दैट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। जैसे आपने देखा होगा कई बार मंदिरों में, पूजा वगैरह में, या अनुष्ठान, धर्म अनुष्ठानों में खीरा भी चढ़ाया जाता है। ठीक है, और नॉर्मली हम लोग घर पे तो इसको खाते ही खाते हैं, तो दैट्स ओके। तो खीरा जो है वो फल और सब्जी दोनों की तरह से यूज़ होता है, लेकिन ये बिलोंग करता है फल की फैमिली से। ठीक है, तो इसी वजह से खीरा को आप देख लीजिए, खीरा जो है इसको कहते हैं कुकुम्बर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है मौसम्बी। मौसम्बी जिसको कहते हैं स्वीट लाइम। ठीक है, आई एम वेरी श्योर कि संतरा तो हम सबको पता है जिसको ऑरेंज कहते हैं, पर कभी आपने सोचा है जिस मौसम्बी का जूस हम लोग रोड पे बड़े चाव से पीते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्वीट लाइम। जी हाँ, उसे क्या कहते हैं, स्वीट लाइम। मौसम्बी को कहते हैं स्वीट लाइम। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है पपीता। जी हाँ, पपीता जिसको इंग्लिश में कहते हैं पपाया। पपीता, पपाया, बड़ा आसान सा नाम है, पपीता पपाया, प से है दोनों, पपीता और पपाया। देख लीजिए यहाँ पे फोटो, पपीता को कहते हैं इंग्लिश में पपाया। अगला है कटहल। जी हाँ, जैक फ्रूट। जैक फ्रूट को सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और फल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कटहल जो है जब पक जाता है उसे हम लोग फल के तौर पे खा लेते हैं, और नहीं तो नॉर्मली उसको हम लोग सब्जी बना के खाते हैं। तो इसी वजह से कटहल जो है वो दोनों ही कैटेगरीज में फॉल करता है। कटहल की अंग्रेजी जो होती है वो होती है जैक फ्रूट। थोड़ा अजीब सा नाम है लेकिन यही नाम है, जैक फ्रूट, कटहल। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है तरबूज। जी हाँ, तरबूज यानी कि वाटरमेलन। गर्मियों के मौसम में आता है, फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा ठंडा हो जाता है, खाने से डिहाइड्रेशन दूर हो जाता है। जी हाँ, तरबूज यानी कि वाटरमेलन। आपको एक
इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, वाटरमेलन में क्यों इसको वाटरमेलन कहते हैं? कभी आपने सोचा है इस चीज़ को कि वाटरमेलन ही क्यों कहते हैं इसको? ये पानी में तो होता नहीं है। पानी में होता है क्या? नहीं होता है ना पानी में। तो वाटरमेलन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो भी न्यूट्रिएंट्स है, मतलब इसमें 90% इसका हिस्सा जो है वो पानी से बना हुआ है, पानी है। 90% जो है ये पानी है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? वाटरमेलन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है जामुन। जी हाँ, जामुन को हम लोग कहते हैं ब्लैकबेरी या जावा प्लम। ठीक है, ब्लैकबेरी जावा प्लम दोनों ही नामों से इसको बुलाया जाता है, लेकिन हमें तो पता है हम लोग इसको क्या कहते हैं। हम लोग इसे जामुन कहते हैं। जामुन बहुत हेल्दी होता है, हम सबको पता है, लाइक सबको खाना ही चाहिए। तो ब्लैकबेरी या जावा प्लम यानी कि जामुन। नीलबद्री। जी हाँ, नीलबद्री को ब्लूबेरी कहते हैं। अब ये थोड़ा सा देखने को कम मिलता है मार्केट में, हमारे इंडिया के मार्केट में थोड़ा सा कम मिलता है देखने को, लेकिन मिल जाता है फिर भी। तो इसे अगर ऐसा कुछ आपको दिख जाए जो दिखता थोड़ा थोड़ा शायद जामुन से जैसा दिखता हो, पर इसकी शेप और इसकी साइज़ और इसका आप नज़दीक से देखेंगे तो ये बिल्कुल जामुन जैसा नहीं दिखता, तो इसे कहते हैं नीलबद्री यानी कि ब्लूबेरी। अगला है नारियल। ये किसे नहीं पता, नारियल को कहते हैं कोकोनट। जी हाँ, नारियल को करते हैं क्या कहते हैं? कोकोनट। शरीफा या सीताफल, इसको दोनों ही नामों से बुलाया जाता है। मतलब मोस्ट वाइडली जो है इसको दोनों ही नामों से बुलाया जाता है। कई जगहों पे शरीफा भी बोलते हैं, कई जगह पे सीताफल भी बोलते हैं। अगर आपको कोई तीसरा नाम इसका पता है तो ज़रूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इसको बोलते हैं कस्टर्ड एप्पल। जी हाँ, कस्टर्ड एप्पल क्यों बोलते हैं? इसकी शेप जो है वो एप्पल वाली होती है और ऑब्वियसली टेस्ट जो है बहुत बढ़िया होता है, तो इसको कहते हैं कस्टर्ड एप्पल। खजूर यानी कि डेट। जी हाँ, ये तारीख वाली डेट नहीं, ये डेट। जी हाँ, खजूर यानी कि डेट। अगला है अंजीर मतलब फिग। बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है, मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को तो नहीं मिलता, पर फिर भी एक काफ़ी बहुचर्चित ये फ्रूट है। ठीक है, इसको कहते हैं अंजीर यानी कि फिग। काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो आपको अगर मिल जाए तो ज़रूर खाइए। अगला है आंवला या गूसबेरी। अब इसकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम सबको पता है कि आंवला जो है, आंवला एक ऐसा है जिसे आप खा सकते हैं, आप लगा सकते हैं। लाइक कुछ लोग आंवला बालों वालों पे लगाते हैं, है ना, और कुछ लोग अचार बना के खाते हैं, कुछ लोग चटनी बना के खाते हैं। तो आंवला को क्या कहते हैं? कभी आपने सोचा है कि अंग्रेजी में आंवला को क्या कहते होंगे? तो अंग्रेजी में आंवला को कहते हैं गूसबेरीज। जी हाँ, अंग्रेजी में आंवला को क्या कहते हैं? गूसबेरीज। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है अमरूद मतलब गुआवा। फाल सेब यानी कि ब्लैक करेंट। जी हाँ, एक टिपिकल तरह का ये एक फल होता है। ठीक है, छोटा छोटा होता है, बेरी जैसा दिखता है, लेकिन ये जामुन और आपका ब्लैकबेरी से काफ़ी डिफरेंट है। इसका टेस्ट काफ़ी अलग होता है। मोस्टली ये फल हमें मार्केट में उतना देखने को तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ, इसके फ्लेवर की आइसक्रीम और बिस्किट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं मार्केट में। आपने कभी देखा है अगर आइसक्रीम में लिखा हुआ है ब्लैक करेंट फ्लेवर, तो आप समझ लीजिएगा आपसे कि ये इसी फल के पल्प से बना हुआ है। टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त होता है। कभी खा करके देखिएगा ब्लैकबेरी आइसक्रीम, उसके बाद कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि कैसा लगा। इसे अंग्रेजी में फाल सेब, हिंदी में कहते हैं। मुझे पता है ब्लैक करेंट तो बहुत किसी को पता होगा, पर इसको हिंदी में फाल सेब कहते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। तो फाल सेब यानी कि ब्लैक करेंट। नींबू किसे नहीं पता? नींबू कहते हैं लेमन को। जी हाँ, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैंने फोटो में इंक्लूड किया है। नींबू यानी कि लेमन। अगला है लीची। जी हाँ, लीची का जो अंग्रेजी नाम है वो भी लीची है, लीची का जो हिंदी नाम है वो भी लीची है। जी हाँ, ये जो नाम है वो अंग्रेजी से ही हिंदी में ट्रांसफ़र हुआ है, इसी वजह से वो कहते हैं लीची। अंग्रेजी में कह लीजिए, हिंदी में कह लीजिए। अब देखिए, साइंटिफिकल नाम में जाइएगा तो वो बात अलग है, लेकिन इन जनरल जो हम लोग भाषा यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, उसको इंग्लिश में भी लीची ही कहते हैं, हिंदी में भी लीची ही कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है शहतूत यानी कि मलबेरी। अब ये वाला फ्रूट तो आपने कई जगहों पे देखा होगा, इसको मलबेरी कहते हैं, ये भी हम लोग देख के पहचान जाते हैं, पर इसकी हिंदी आना थोड़ी मुश्किल है। तो इसकी हिंदी के लिए आप जान सकते हैं कि इसको कहते हैं शहतूत। मोस्टली ये पहले जंगलों में होता था, अभी तो बाकायदा इसकी ट्रेडिंग होती है, खेती होती है, तो इसे कहते हैं शहतूत यानी कि मलबेरी। अगला है खरबूजा
यानी कि मस्क मेलन। जी हाँ, इसको कहते हैं मस्क मेलन। खरबूजा तरबूजा बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए गाइस, खरबूजा का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वो वाइट कलर का होता है या हल्का येलो कलर का होता है, ठीक है। बट तरबूज क्या होता है, डार्क ग्रीन कलर का होता है। तो वो तरबूजा है और ये खरबूजा है। आप इमेज देख करके अब मत भूलिएगा कि खरबूज और तरबूज में, मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत बच्चों को देखा है कंफ्यूज करते हुए कि खरबूज है या तरबूज है। अब मत कंफ्यूज होइएगा, खरबूजा है ये, जिसका ऊपर वाला शेल जो है क्या होता है, फोटो आप देख लीजिए, ऐसा दिखता है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं मस्क मेलन। अगला है आड़ू।